जय श्री राम साथियों, आप सभी का मेरे चैनल छोटी सी आशा में हार्दिक अभिनंदन है। मीरा जो रोटी बनाते बनाते ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी, अलग से पूजा का समय नहीं निकाल पाती थी, इसलिए काम करते करते ही जाप कर रही थी। महादेव जी देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज आई और साथ में दर्दनाक चीख। कलेजा मीरा का धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांका तो देखा कि 7 वर्ष का चिंटू चित्त पड़ा हुआ था, खून से लथपथ। मन हुआ दहाड़ मारकर रोए, परंतु घर में कोई नहीं था उसके अलावा। किसे बुलाती? फिर चिंटू को संभालना भी था। दौड़कर नीचे गई तो देखा चिंटू आधी बेहोशी में भी माँ माँ की रट लगाए हुए था। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। अभी 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहां से इतनी शक्ति मीरा में आ गई कि चिंटू को गोद में उठा करके पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर भगवान को कोसती रही, बड़बड़ाती रही, महादेव क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे बच्चे को इतनी बड़ी सजा दी। खैर, डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज हो जाने से चिंटू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी, कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को जब सब टीवी देख रहे थे तब मीरा का मन बहुत बेचैन था। भगवान से विरक्ति सी होने लगी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी कि कैसे चिंटू आंगन में गिरा। एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। उसने सोचा कि कल ही तो पुराने पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है, ठीक उसी जगह जहां चिंटू गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो क्या होता? उसका हाथ अपने पेट की तरफ गया, जहां के टाके अभी कच्चे थे। अब कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था चिंटू। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पा रही थी। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं। जब वो पहुंची तो 3 बज रहे थे। उसके जाते ही इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। मीरा का सर प्रभु के चरणों में झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मनी मन अपने शब्दों के लिए प्रभु से क्षमा मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया जहां प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आराम से उन्हें पार कर सकते हो। तुम्हारी राह को आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा, महादेव जी मुस्कुरा रहे थे। विश्वास मीरा के जैसा हो तो प्रभु को आना ही पड़ता है। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो जो होए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। हाँ साथियों, अगर आपको मेरे विचार, मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसा करके मेरा उत्साहवर्धन करिए। धन्यवाद आप सभी का।